बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आजकल बड़ी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है, कैसे कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाता है। बाद दफ़ा इसको सिंपल करके अगर समझने की कोशिश करें तो कोई बंदा भी दिवालिया हो जाता है। मिसाल के तौर पर इसने कुछ लोगों के पैसे देने थे, इसके ऊपर लायबिलिटीज़ थी और ये उनको पूरा नहीं कर पाता। फिर क्या होता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती हैं इसके ख़िलाफ़। कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर करती है जी रिकवर करने हैं पैसे। ये बंदा, इसने इतने पैसे, इतनी रकम लोगों की देनी है, इसको देनी चाहिए। अब ये कहते मेरे पास तो है ही नहीं, बैंक के अंदर पैसा ही कोई नहीं पड़ा हुआ, मेरे पास कोई सेविंग्स ही नहीं। पहली बात, अगर इसके पास सेविंग्स हो, कोर्ट कहती है निकाल लो, निकाल के तो जनाब दो, ये तो इन लोगों का राइट बनता है, आपकी लायबिलिटी है, पे करो। ये पे करेगा। सपोज़ डिफ़ॉल्ट कर जाता है, इसके पास देने के लिए पैसे ही नहीं है, फिर क्या होगा? कोर्ट कहेगी कि इसकी चीज़ें बेच दो, इसका जनाब सामान, इसका घर बेच दो, इसके जो और इसके पास कोई प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनकी नीलामियाँ करो। नीलामियाँ होंगी, कुछ लोग उसे परचेज़ करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ जितना हो सका तो वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब कंट्री का कहते हैं दिवालिया, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है खुदा न खास्ता। कंट्री कैसे डिफ़ॉल्ट कर जाता है? कंट्री भी हमारा डेली आप सुनते होंगे इन चीज़ों को कि पाकिस्तान का हर पैदा होने वाला बच्चा इतने लाख रुपए का जनाब मकरूज़ है। ये फैक्ट है। बच्चा बाज़ार आप देखें, आप हैं, मैं हूँ, हमारे गिरदोनवा में लोग घूम फिर रहे हैं, तो इनको तो कोई नहीं महसूस होता कि हम मकरूज़ हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो हुब्बुल वतनी, वो जज्बा है ही नहीं कि जनाब कंट्री जो है ओवरऑल है ना, ओवरऑल नेशन सारी वो मकरूज़ है। तो हम उस चीज़ को महसूस ही नहीं करते कि कंट्री की गुडविल क्या होती है, मुल्क का कैसे नफ़ा नुकसान क्या होता है, उसके बारे में हम सोचते हैं। हम तो अपनी ज़ात की हद तक महदूद होकर रह गए। कंट्री की डिफ़ॉल्ट की बातें करते हैं तो वो उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। मिसाल के तौर पर ये बात की जाती है डिफ़ॉल्ट की तरफ। क्यों जा रहा है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ? कि जो ढेरों ढेर कर्ज़े हमने लोगों से मांगते ही रहते हैं, कहते हैं कशकोल लेके फिरते रहते हैं हमारे वज़ीर आज़म। तो ऐसा ही है, हकीकत है। क्यों? क्योंकि हमने जो साबिक़ा अदवार के अंदर बहुत सारा कर्ज़ा लिया हुआ है निज़ाम चलाने के लिए, बज़ाहिर कि निज़ाम चलाना है जी, हमें कर्ज़े। इंसान जिस तरह अपना घर चलाने के लिए उसे कभी ज़रूरत पड़ी जाती है ना कर्ज़े की, हालात थोड़े से टफ़ है, कर्ज़ा लिया फिर पे किया फिर नॉर्मल चलता है। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कुछ ऐसा वतीरा अपना लिया कि लेते ही रहे, बस रूटीन से लेते रहे कि बहुत सारा कर्ज़ा लेना है, और लेके फिर करप्शन होती रही, महल्लात बनते रहे दीगर कंट्रीज़ के अंदर, जनाब जजीरे बनते रहे और पता नहीं क्या क्या होता रहा, बहुत बड़े प्लाजे बनते रहे, बहुत जायदादें बनती रहीं, करप्शन होती रही बहुत सारी, लेते रहे। अब चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ही नहीं था। वहाँ हमको क्या, कौन जाके पकड़े और सारी रिपोर्टिंग करे? जो बंदा बोलेगा कि एयरपोर्ट के ऊपर फ़लाँ जनाब सब इंस्पेक्टर है, तो ये है तो वो है, तो उसको मर्डर कर दिया जाता है, एविडेंस ख़त्म कर दी जाती। तो ये सिलसिला चलता रहा। आज वो जो साबिक़ा कर्ज़े लिए हुए हैं उनको अदा करने के लिए, बल्कि सूद जो पे करना होता है उसकी इक़सात देने के लिए पैसे भी नहीं होते, उसके लिए भी हमें राब्ता करना, IMF से राब्ता करो, जनाब इतना कर्ज़ा हमें दे दो, इतने करोड़ों रुपए का, करोड़ों अरबों रुपए का हम IMF से। तो जब बंदा किसी से लेता है ना, और मर रहा हो, बिल्कुल बड़ा कमज़ोर बंदा, लागर हो गया बिल्कुल, इसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, तो ये जाके जब किसी से दस्ते सवाल दराज करता है ना, तो ये फिर ज़ाहिर है उसकी इज़्ज़त कहाँ होगी? IMF दे या कोई दूसरा कंट्री, डेवलप्ड कंट्री से आप जाके मांगें, तो मांगने वाले की इज़्ज़त तो थोड़ी होती है। वो देते हैं, फिर साथ कुछ ना कुछ सख्त किस्म की कंडीशंस लगाते हैं, ऐसे कर दें, वैसे कर दें, ये शराइत है, इनको पूरा करना है, फिर हम आपको कर्ज़ा देते हैं। जब वो शराइत लगती हैं, हमें अपने कंट्री का निज़ाम उसके मुताबिक चलाना पड़ता है। तो क्या ख्याल है, वी आर इंडिपेंडेंट, क्या हम आज़ाद मुल्क हैं? हम तो अपनी मर्ज़ी के साथ नहीं चला रहे अपना निज़ाम, हमारे ऊपर कर्ज़ा लेना पड़ता है, जाके तो उन बाकायदा कुछ शराइत साइन करते हैं हम कि हाँ ये इन शराइत के ऊपर हम अपना निज़ाम चलाएँगे, कमिटमेंट करके आते हैं, फिर हमारा निज़ाम चलता है। तो इसी तरह चल रहा है, बहरहाल चल रहा है। तो किस्तें देने के लिए पैसे, जो सूद है वो पे करने के लिए पैसे नहीं होते। खुदा न खास्ता ऐसे हालात आ गए, IMF से लेकर गुजारा कर रहे हैं, फ़लाँ से कर्ज़ा ले लिया तो वो किस्त पे कर दी, गुजारा तो हो रहा है,
खुदा न खास्ता पे करने के लिए हमारे पास ना हुए, तो इसको कहते हैं किसी कंट्री का डिफ़ॉल्ट कर जाना। और डिफ़ॉल्ट करने से क्या होगा, गुडविल सारी तबाह हो जाती है। जैसे आदमी हैं कुछ 100, 10, 20, 50 लोग, उनके अंदर बंदे की, हर इंसान, हर इंडिविजुअल की एक इज़्ज़त होती है, उसकी शनाख्त होती है। ये बंदा बड़ा ऑनेस्ट है, ये बंदा बड़ा जनाब अच्छा है, ये वेल ऑफ है, ये पुअर है, ये बदतमीज़ है। रिप्यूट होती है ना, इस तरह कंट्रीज़ की भी रिप्यूट होती है। तो जो कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाए, जो पेमेंट करनी थी, इसकी लायबिलिटी थी, वो ये नहीं फुलफ़िल कर रहा, तो कहा जाता है ये बंदा ठीक नहीं है जी, ये कंट्री ठीक नहीं है कि इसकी लायबिलिटीज़ थी, ये फुलफ़िल नहीं कर सकता, ये करने के काबिल ही नहीं रहा। तो फिर उसका ट्रस्ट जो है वो शेक हो जाता है, लोग उस पर एतमाद नहीं करते, कंट्रीज़ उस पर एतमाद करना छोड़ देते हैं। एतमाद करना छोड़ते हैं तो इंटरनेशनल जो ट्रेड होती है उस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। एलसी आप इस्टेब्लिश करते हैं कि दूसरे ममालिक के साथ, एलसी जब कोई आप तिजारत करते हैं दीगर ममालिक, एलसी इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार होता है, वो डैमेज हो जाता है, वो नहीं इस्टेब्लिश ही नहीं होती एलसी। लेटर ऑफ क्रेडिट इस्टेब्लिश ना हो तो आप कैसे तिजारत करेंगे, उसका बुरा असर पड़ेगा। खैर इंपोर्ट चीज़ें ना हो फिर भी गुजारा है, एक्सपोर्ट ना हो तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो इसका यानी ओवरऑल फिर कंट्री के ऊपर सबसे बुरा असर ये पड़ता है कि आपका जो रुपया है वो डीवैल्यू हो जाता है। उस मुल्क का डीवैल्यू होने से, मिसाल के तौर पर डॉलर था 100 रुपये का, अगले साल आपने देखा वो 225 का हो गया। इट मीन्स कि जो कर्ज़ा आपने देना था, अचानक देखते देखते वो आपका कर्ज़ा डबल हो गया। 1 लाख रुपया आप देते तो आपका कर्ज़ा अदा होता, 1 लाख रुपया देना था। अब डॉलर डबल होने से डॉलर का रेट ऐसा अप हो गया, अब आपने 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपया दोगे, 2.25 लाख रुपया दोगे तो आपका कर्ज़ा पे होगा। तो हो गया ना, पल भर में आपका कर्ज़ा जो देना था वो डबल हो गया। आपने कुछ भी नहीं किया, आप रूटीन से पे कर रहे थे, अचानक क्या हुआ, आपका कर्ज़ा डबल हो गया। क्या हुआ, मनी डीवैल्यू हो गया, पैसा डीवैल्यू हो गया आपका। यूं कर्जे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लोग इन्वेस्ट नहीं करते उस कंट्री के अंदर जो कंट्री डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। इन क्राइसिस आते हैं, जराइम में इजाफा होता है, लॉलेसनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है उस कंट्री के अंदर, लोग दस्तों गिरेबां एक दूसरे से होते हैं, कोई एक मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, कोई बड़े बड़े वज़रा को ठहराएगा, कोई उस पार्टी को, कोई इस पार्टी को। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन इसकी रूट काज क्या है, उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। एज ए नेशन हमें तौबा करने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसी बातें की जा रही हैं। सिर्फ वो ज़िम्मेदार नहीं है जिन्होंने कर्ज़े धड़ाधड़ लिए और मिसयूज़ किया उनका, वो ज़िम्मेदार, हम ज़िम्मेदार हैं। हम लोग भी तो उनके आलाकार बने हुए हैं ना। हमने कभी कंट्री के लिए तो सोचा नहीं। हम जब भी सोचेंगे हम अपनी ज़ात के लिए सोचेंगे, जब भी सोचेंगे अपनी पार्टियां बनाई हुई हैं, पार्टीज़ के लिए सोचेंगे। बी अ पाकिस्तानी, मेरी आज की इस वीडियो में आपसे यही इस्तदा है, यही गुजारिश है कि बी पाकिस्तानी, पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान के लिए सोचें, नेशन बने। तो इस मुल्क को ये जो अजीब अजीब बातें आप सुनते हैं, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, क्राइसिस आ जाएंगे, तो अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हो। तो लेकिन संभल जाइए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।